हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम सम ऑफ द एपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल मैंने एपी का लिया है। फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम सम ऑफ द एपी वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन एक रह गया था। फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14, 254। अब क्वेश्चन सिंपल लग रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ए, सेकेंड डी। ए पे आपको गिवन है अगर, तो ए भी मिल जाएगा आपको एंड डी भी मिल जाएगा। ये दो अगर आप वैल्यूज आ गई तो आप कोई भी टर्म निकाल देंगे। बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये देखिए, हमें आपकी बार एक टर्म निकालना तो है बट एंड ऑफ द एपी, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, करेक्ट? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज तो ये पहला टर्म बन जाएगा, ठीक है? जब इधर से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से तो ये बनता, बट हम एंड से निकालना है तो हम समझते हैं कि एंड से हम स्टार्ट करें, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। 254 हमारे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा पहला टर्म, ठीक है? नाउ डी, डी कैसे पता लगेगा? अगर हम इधर से चलते हैं तो 14 पहले आएगा कि 19 पहले? 9 पहले आएगा। पहले 14 आ रहा है देन 9 आ रहा है, तो मतलब ये बनेगा। इसके नेक्स्ट टर्म में तो माइनस क्या होगा? 14 माइनस 9 होगा कि 9 माइनस 14 होगा? 9 माइनस 14 होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे चलते हैं जब स्टार्टिंग वाले से तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? 9 माइनस 4 करते हैं। बट इधर से चल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9 हो जाएगा, करेक्ट? तो डी कितना आ गया? 4 माइनस 9 दैट इज -5, ठीक है? डी मिल गया, ए मिल गया। अब तो कोई भी टर्म निकल आएगा। क्या पूछा? एट टर्म, ए 8 क्या होता है? ए प्लस 7डी, ये जनरल होता है 8 प्लस 7डी। नाउ ए की वैल्यू कितनी है? 254 है। 7 इंटू डी की वैल्यू -5, क्या आ गया? 254 माइनस 35, 219। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? एट टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 219, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब हम सम ऑफ द एपी पे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, एपी का सम, इसके दो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एसएन, जैसे वहां टीएन जनरल फॉर्मूला था वैसे यहाँ पे क्या है? एसएन है। एसएन फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 b, ठीक है? लर्न करना बहुत ही ईजी है। जैसे आपने टीएन पढ़ा था, टीएन में आपने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपने टीएन में पढ़ा था। इतना पोर्शन देखिए सेम है, बस यहाँ a की जगह क्या कर दीजिए? 2a कर दीजिए और n/2 से मल्टीप्लाई, इतना है। कंपेयर कर लीजिए तो आपको इजली एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है? एक और फॉर्मूला इसमें हम पढ़ते हैं। सपोज करिए आपको फर्स्ट टर्म पता हो एंड द लास्ट टर्म भी दिया हो, तो एक फॉर्मूला बनता है n/2 a प्लस l, ठीक है? a फर्स्ट टर्म होगा, l इज द लास्ट टर्म। अगर आपको एपी में लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लगाइएगा, अप्लाई करिएगा, ठीक है? नहीं दिया हो तो ये तो जनरल फॉर्मूला है ही, ये अप्लाई करेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। क्वेश्चन, फाइंड द सम, एक सीरीज ले लेते हैं। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है? ऑफ एपी। एपी क्या दिया है आपको? 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन, ठीक है? ये दिया है, ठीक है? अब इसमें देखिए, इस एपी में लास्ट टर्म नहीं है तो मतलब ये वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई, लास्ट टर्म दिया ही नहीं तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो जनरल जो है वो अप्लाई करते हैं। एसएन लगाइए। अब निकालना क्या है? फर्स्ट
15 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है 15, मतलब एस एन की जगह क्या रखना है हमको 15 रखना है। जहां जहां n होगा वहां क्या रखना है आपको 15 रखना है। फिर क्या होता है n/2 होता है, मतलब 15/2। देन 2 इंटू ए है, ए कितना है 3, देख लीजिए 3 प्लस n इज 15, 15 माइनस 1 14 इंटू क्या है d है, d कितना होगा 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा d 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, सारी वैल्यूज हमें पता हो गई। इसको एज इट इज रखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए 6 प्लस 70, ठीक 15/2 इंटू 76, 15 इंटू 38 कितना हो जाएगा 38 इंटू 15 दिस कम्स 570। ठीक है, कितना आ गया 570। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 570। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the sum (33 plus 37 plus 41 plus plus 101। ठीक है, इसका सम निकालना है आपको। अब देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड द लास्ट टर्म इज गिवन, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट अभी भी आपको यहाँ पे n नहीं पता है, इसने ये नहीं कहा कि आपको फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने या 16 टर्म्स निकालने हैं, तो n की वैल्यू इसमें नहीं दी गई है। ऐसे केस में पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है an का, या tn जो बोलते हैं आप, तो लगा दीजिए। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ an की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे पास, तो हम मान लेते हैं लेट an इज 101, मतलब जो लास्ट टर्म है वही हमारे क्या है an है, ये हम मान के चलते हैं। हमेशा जब भी आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो याद रखिएगा, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म ही आपका क्या होगा an की वैल्यू होगी। सिंपल है, पुट कर दीजिए an की जगह 101 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू a कितना है 33 है प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 37 माइनस 33 कितना आएगा 4, 33 प्लस इंटू कर दीजिए 4n माइनस 4। ठीक है, सो 101 इज इक्वल टू 33 माइनस 4 कितना हो जाएगा 29 प्लस 4n, करेक्ट। इसको इधर लाइए, माइनस 29 इज इक्वल टू 4n, 4n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2 72, n is 72 upon 4, 4 2 4 1 4, 4 8 32, n is 18। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू है ही, l की वैल्यू है, ये पुट कर दीजिए। Sn क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, n is 18/2, a is 33 प्लस l इज 101। ठीक, 2 9 18, तो कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आएगा 4 3 1 134। ठीक है, अब इंटू कर दीजिए 134 इंटू 9, 1206, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। क्या किया हमने, जब भी हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना हो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, अगर दिया होता कि फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने हैं तो n की वैल्यू 15 हो जाती, बट गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक हम n निकालेंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जस्ट जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला आपके पास an वाला है,
ए एन को हमेशा लास्ट टर्म मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से एन की वैल्यू निकल आई, एन की वैल्यू जब आ जाए तो इसमें पुट कर दीजिए, ए और एल आपको पहले से ही मालूम है, ठीक।